ईरान, इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई में नया मोड़ आ गया है। इजरायली हमले में एक अमेरिकी नागरिक के मारे जाने की सूचना आ रही है। इसकी पुष्टि व्हाइट हाउस ने भी कर दी है। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा, हम अहमद जवाद की मौत से बेहद दुखी हैं। हमारा दिल उनके परिवार और दोस्तों के बारे में सोचकर पसीज रहा है। उनकी मौत एक त्रासदी है, जैसा कि लेबनान में हो रही आम नागरिकों की मौत एक त्रासदी है। कामिल अहमद जवाद की मौत पर उनकी बेटी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। हमें अपने पिता के बलिदान पर गर्व है। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने नेबिता के मुख्य अस्पताल के पास रहना और बुजुर्गों, घायलों और उन लोगों की मदद करते रहे जो आर्थिक कारणों से देश छोड़ने में समर्थ नहीं थे। मेरे पिता ने उन लोगों के लिए अभिभावक की भूमिका निभाई, उन्हें खाना दिया, गद्दे दिए और बाकी सुविधाएं दी। साथ ही उन्हें बिना बताए उनका कर्ज भी चुकाया। मैं अक्सर उनसे पूछती थी कि उन्हें डर नहीं लगता। तब वो कहते थे कि हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं जिस ज़मीन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, उस ज़मीन पर बाकी लोगों की जिंदा रहने में मदद कर रहा हूँ। मेरे पिता एक अमेरिकी नागरिक थे। सिर्फ इस वजह से उनकी मौत ज़रूरी नहीं हो जाती। उनकी गिनती उन हज़ारों लोगों में ही होनी चाहिए जिन्हें मिडिल ईस्ट में इजरायली आक्रामकता के कारण जान गंवानी पड़ी। बता दें कि कामिल अहमद जवाद अमेरिका के मिशिगन के रहने वाले थे। मूल रूप से लेबनान से उनका परिवार ताल्लुक रखता था। मिशिगन के इस्लामिक सेंटर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि लेबनान में 23 सितंबर से जारी हमलों में अब तक 1000 से अधिक लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि घायलों की संख्या 3000 बताई जा रही है। वहीं 8 इजरायली सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। हिजबुल्लाह के गढ़ में इजराइल 2 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, पर अब इस जमीनी जंग के साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान में घुसे इजरायली सैनिकों की लाशें बिछा दी हैं। खुद इजराइल ने कंफर्म किया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जमीनी लड़ाई में उसके 8 सैनिक मारे गए और 35 से अधिक घायल हुए हैं। इस तरह लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को खत्म करना इतना आसान नहीं लग रहा है। इजराइल इसकी भारी कीमत चुका रहा है। दुश्मन को खत्म करने के चक्कर में वो अपनों की जान भी गंवा रहा है। लेबनान में कदम कदम पर इजराइल के लिए चुनौती। लेबनान में इजराइल को ऐसे वक्त में झटका लगा है जब एक दिन पहले ही ईरान ने 200 मिसाइलें दागकर इजराइल पर हमला किया। इजरायली सेना की माने तो हिजबुल्लाह के हमलों में उसके 8 से 10 सैनिक मारे गए, मगर ज्यादा कुछ डिटेल सामने नहीं आई। हालांकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के भी कुछ लड़ाकों की मारने का दावा किया है। हिजबुल्लाह के हमले पिछले कुछ महीनों में इजरायली सेना के खिलाफ हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। एक्सपर्ट्स की माने तो लेबनान में इजरायली सेना का दाखिल होना आसान है, मगर वहां से काम तमाम कर सुरक्षित निकलना बेहद मुश्किल है। इसकी वजह हिजबुल्लाह का गढ़ और उसकी सैन्य ताकत है। भले ही लेबनान में हिजबुल्लाह हवाई हमलों में इजराइल का मुकाबला न कर पाए, मगर जमीनी मुकाबला करने में वो पूरी तरह सक्षम है। देखा जाए तो इजराइल अभी 3 दुश्मनों से घिर चुका है। एक और ईरान है जिसने 200 मिसाइलें दागकर इजराइल को चुनौती दी। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने नाक में दम कर रखा है। तीसरे मोर्चे पर हमास है, जिसके साथ गाजा में पिछले 1 साल से युद्ध जारी है। गाजा में हमास के साथ इजराइल के युद्ध का अंत होता नहीं दिख रहा है। भले ही इजराइल ताकत में इन सब पर भारी पड़ता दिख रहा है, मगर जिस तरह से हमास पिछले 1 साल से डटा है, वो भी नेतन्याहू के लिए कम टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ईरान हिजबुल्लाह का पूरा सपोर्ट करता है। पैसे से लेकर हथियार के मामले में हिजबुल्लाह को ईरान की मदद मिलती है। हमास के साथ भी कमोबेश वही बात है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।